मसीह यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे जीजो, खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में पुराने यादनामा में पहला तवरीक उसका 21 बाब और उसकी अगर हम पहली आयत पढ़ें तो उसमें कुछ यूं लिखा है, और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। मेरे जीजो, खुदा उनके कलाम मुकद्दस में दुश्मन इब्लीस का जिक्र है, शैतान का। उसने क्या किया कि दाऊद को उभारा, दाऊद को उकसाया। उभारने का मतलब उकसाना, कि इसराइल का शुमार करे। मेरे जीजो, हमारा जो दुश्मन इब्लीस है वो हमें हर वक्त उभारता है ताकि हम कोई ना कोई ऐसा काम करें जो खुदावंद के खिलाफ हो और जिसके सबब से हमारी मुश्किलातें, परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएं। मेरे जीजो, दुश्मन इब्लीस का काम क्या है? हमें उकसाना। लेकिन पहले दुश्मन इब्लीस उकसाता था, आज लोग जो है एक दूसरे को उभारते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं। मेरे जीजो, क्योंकि दुश्मन इब्लीस जो है आज लोगों में से होकर काम करता है, उनको तरह तरह की सोचें, तरह तरह के ख्याल देता है। मेरे जीजो, तरह तरह की सोचें, ख्यालों में मुब्तला करके उभारता है और लड़ाई झगड़े, फसाद करवाता है, ना इत्तफाकियां डलवाता है। मेरे जीजो, दाऊद को जब उसने उभारा तो दाऊद के सामने खुदावंद ने 3 बलाएं रखी, 3 सजाएं रखी, और वो 3 सजाएं नहीं बल्कि बलाएं थी। मेरे जीजो, दाऊद को कहा कि इनमें से एक चुन ले जो तुझ पर गुजरे। मेरे जीजो, दुश्मन इब्लीस में उभारता है, हमें खुदा ने हिकमत की रूह दी है। अगर मेरे जीजो, जब खुदावंद इस बात से नाराज हुआ तो दाऊद, मेरे जीजो, खुदावंद के हुजूर गिलेजारी और खाकसारी उसने आजिज़ी इख्तियार की और खुदावंद से, मेरे जीजो, इकरार किया अपने गुनाह का और खुदा से माफी तलब की। पर मेरे जीजो, खुदा ने अपने बंदा जाद को, जो नबी था, गैबीन था, उसके पास भेजा दाऊद के 3 चीजें तेरे सामने पेश करता हूँ। एक कि 3 साल काल पड़ा रहे वहां पर, दूसरा कि 3 महीने तक तेरे दुश्मन की तलवार तुझ पर रहे, और तीसरा कि खुदावंद की तलवार यानी कि वबा जो है पूरे मुल्क में फैले। और मेरे जीजो, खुदावंद का बंदा दाऊद जो था वो परेशान हो गया और जाद से कहता है कि मेरी जान जो है बड़े शिकंजे में फंसी हुई है, सिर्फ उस शैतान के उकसाने के सबब से, उस शरीर के उकसाने के सबब से, उभारने के सबब से। मेरे जीजो, दाऊद जो था बड़ी मुश्किल परेशानी में पड़ा। फिर दाऊद ने कहा कि मैं इंसान के हाथ पे नहीं बल्कि खुदा के हाथ में पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, वो रहम करता है, मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। वाकई मेरे जीजो, इंसान कभी किसी को माफ नहीं करता लेकिन खुदावंद माफ करता है। और मेरे जीजो, जब दाऊद ने वो चुना कि खुदावंद की तलवार और वबा जो है पूरे मुल्क में पड़े, तो मेरे जीजो, खुदावंद का फरिश्ता वहां पर नाजिल हुआ और मेरे जीजो वहां पर उसने क्या किया कि 70,000 आदमियों को यकलक उसने मार दिया जान से। और दाऊद, मेरे जीजो, खुदा के हुजूर गिलेजारी और आजिज़ी इख्तियार करके अपने गुनाहों का इकरार करता रहा, क्या खुदावंद तू मुझे माफ कर। ये सब कुछ हुआ शैतान के उभारने से, दुश्मन इब्लीस के उकसाने से। आप भी किसी के बहकावे में ना आए। आज भी मेरे जीजो, जब दुश्मन इब्लीस जो है लोगों में से होकर उनको उभारता है, एक दूसरे के खिलाफ कर देता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े फसाद करा देता है, ना इत्तफाकियां डाल देता है, शोहर बीवी से और बीवी शोहर से, मेरे जीजो, खफा हो जाती हैं, रंजीदा हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है। मेरे जीजो, ये दुश्मन इब्लीस के उभारने से। और मेरे जीजो, हमें खुदा ने हिकमत की रूह दी है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन इब्लीस के जलते तीरों से बचें, तो मेरे जीजो, पूरे तौर पर हम अपने खुदावंद के हुजूर फरियाद करें और उससे मांगें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी है वो खुदावंद से मांगे, फयाजी के साथ खुदावंद से देगा। मेरे जीजो, हमें इन सारी इब्लीस की चालाकियों, मकारियों से वाकिफ होने की जरूरत है, उसके सारे हीलों से वाकिफ होने की जरूरत है।
کیونکہ خدا کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہم دشمن ابلیس کے ہیلوں سے واقف ہیں۔ میرے چیزوں ہمیں بھی اس کے ہیلوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اکسا رہا ہے تو آپ جانیں کہ اس کے اندر ابلیس کام کرتا ہے، اس کی باتوں کو اگنور کریں، رد کر دیں اور پورے اور کامل ہو جائیں اور زندہ خدا پر توکل کریں، اور میرے چیزوں خدا ان پر بھروسہ رکھے، ورنہ داؤد کی طرح میرے چیزوں ہماری زندگیوں میں بھی مشکلاتیں پریشانیاں آ جائیں گی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے میں برکت دے، آمین۔